नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं दृष्टि नाव। देश में जिस तरीके से लव जिहाद को लेकर बवाल मचा हुआ है, ऐसे में कुछ बीजेपी शासित प्रदेशों में लव जिहाद पर कड़े कानून लाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में एकरा मस्जिद के इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं, क्या कुछ इस मसले पर कहना है इनका। सरकार कानून लाने जा रही है इमाम साहब, काफी कड़े कानून, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, लव को या प्रेम को कभी जिहाद से जोड़ा नहीं गया है, लेकिन जब से सेंट्रल में या भारत के कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी तो हर पार्टी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे और ऐसे एजेंडे को लाती है कि उसका वोट बैंक खिसकने ना पाए। असल में लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कि आपसी प्रेम से विवाह जो है शुरू से होता आ रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है इस्लाम क्या कहता है और एक है मुसलमान क्या करते हैं। इसी तरीके से एक है हिंदू धर्म क्या कहता है और हिंदू क्या करते हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। किसी मज़हब के लोग अगर कुछ कर रहे हैं उसको धर्म नहीं कहा जा सकता है। कोई हिंदू अगर गलत कर रहा है तो उसको हम हिंदू धर्म से नहीं जोड़ेंगे, कोई मुसलमान अगर गलत कर रहा है तो उस गलत काम को इस्लाम धर्म से नहीं जोड़ेंगे। धर्म एक अलग चीज़ है और हर धर्म में अच्छाई भरी हुई है, हम उन अच्छाइयों को नहीं लेते हैं। कहीं अगर कोई गलत काम कर दिया तो उसको धर्म से जोड़ देते हैं। लव जिहाद भी उसी तरीके से है। जो भी रियासत इस पर कड़े कानून बना रही है वो चलने वाला नहीं है। कड़े कानून तो दहेज पर भी है, तो क्या दहेज की भेंट हमारी बेटियां नहीं चढ़ रही हैं? बहुत सख्त कानून है दहेज लेने और देने पर। इसके बावजूद कानून के रहते हुए दहेज प्रथा हमारे समाज से ख़त्म नहीं हुआ है। मिट्टी तेल छिड़क के, गैस सिलेंडर फट करके आए दिन हम देख रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। इस पर सख्त कानून सरकार क्यों नहीं लाती है? चाहे एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, जनता ही कोई सरकार बनाती है या सरकार बदलती है। पूरे देश में मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, उस पर कड़े कानून क्यों नहीं लाया जाता है? रिश्वतखोरी पर, जमाखोरी पर, इसी तरीके से गुंडागर्दी पर कड़े कानून क्यों नहीं लाए जाते हैं? लव जिहाद कोई मुद्दा नहीं है, ये एजेंडा है बीजेपी का अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। हमारे यहाँ इस्लाम में देखिए, प्रेम विवाह इस्लाम में नहीं है, ये किसी धर्म में नहीं है। और हमारी भारतीय संस्कृति भी ये है कि पहले विवाह है उसके बाद प्रेम है। इस्लाम में इस बात की इजाज़त ही नहीं है कि एक गैर मर्द गैर लड़की से संबंध बनावे, ये बिल्कुल नाजायज़ है। तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हाँ, निकाह के सूत्र में अगर वो मुसलमान लड़का या लड़की आपस में बंध जाएं, उसके बाद इस्लाम कहता है कि आपस में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे, ये प्रेम होना चाहिए, आपस में रिश्ता मजबूत होना चाहिए। इसीलिए प्रेम विवाह इस्लाम में नहीं है। यानी निकाह से पहले एक लड़का या एक लड़की किसी के संपर्क में आए और उससे मिले, उससे घूमे फिरे, इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। हमारे यहाँ के निकाह से पहले एक अजनबी मर्द एक अजनबी औरत से बात तक नहीं कर सकता, मिल नहीं सकता, एक साथ घूम नहीं सकते हैं। हाँ, निकाह के बाद वो आपस में मोहब्बत करना चाहिए और करते हैं। इसी तरीके से भारतीय संस्कृति में भी और हिंदू धर्म में भी प्रेम विवाह को पसंद नहीं किया जाता है। ये तो वेस्टर्न कल्चर है कि माँ बाप ने बड़े अरमान से पाला और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं और उधर ही से शादी करके ला करके माँ बाप को थोप दिया। जो परिवार उसको एक्सेप्ट करता है, मजबूरी में एक्सेप्ट करता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वरना एक माँ बाप चाहे वो किसी धर्म के हों, बड़े अरमान से बेटा हो या बेटी हो पालते हैं, ख्वाहिश होती है। और कोई भी मज़हब के माँ बाप नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी या हमारा बेटा दूसरे धर्म के लड़के को या लड़की को ब्याह करके ले आवे। एक सवाल इसमें यह भी उठता है कि जिस तरीके से आए दिन मामला सामने आता है कि लड़कियां सामने आकर कहती है कि पहले नाम कुछ और बताकर उसके बाद फिर धर्म परिवर्तन करवाया गया, ये करवाया गया, उस पर आपकी क्या राय है? ये तो दोनों तरफ से होता है। ऐसा नहीं है कि मुसलमान लड़के ही गैर मुस्लिम लड़कियों को ला रहे हैं। अभी तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, कोई चीज़ छुपता नहीं है। आए दिन ऐसी तस्वीरें और ऐसी रिकॉर्डिंग आ रही है कि
एक दूसरे से संपर्क होता है, चाहे वो किसी धर्म के हो, मुसलमान किसी गैर मुस्लिम लड़की से विवाह कर लेता है या कोई गैर मुस्लिम लड़का किसी मुसलमान लड़की से विवाह कर लेती है। और वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अंधी होती है, वो लोग कुछ नहीं देखते हैं। अच्छा, बीजेपी इस पर लव को जिहाद का नाम दे दिया और इस पर कड़े कानून लाना चाह रही है। लेकिन बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता और दूसरे लोग जिन्होंने गैर मुस्लिम लड़कियों से औरतों से शादी कर लिया है, उस पर ये लव जिहाद लागू होगा कि नहीं होगा? वो इस कानून के जद में आएंगे कि नहीं आएंगे? आखिर बीजेपी के बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से निकाह किया है और वो मीडिया सब जानती है, लोग सब जानते हैं, नेट में उसके रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? जाहिर है कि ये शुरू से होता आया है, शुरू से होता है, राजा रजवाड़ों के दौर में भी होता आया है कि मुसलमान राजा है, उसकी पत्नी, उसकी रानी हिंदू है, हिंदू राजा है, उसकी पत्नी मुसलमान है। ऐसी एक नहीं, अनेकों मिसालें हैं इतिहास में। इसलिए इसको जिहाद के नाम से जोड़ देना, चूँकि बीजेपी ख़ास तौर पर उसका मुद्दा विकास नहीं है, वो ऐसे एजेंडे को ज़िंदा रखना चाहती है जिस एजेंडे से उसका अपना वोट जो है वो संगठित हो सके, वो बिखरने ना पाए। बस इसके सिवा और कुछ नहीं है। लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है। और कानून बन जाने के बाद भी जो लोग मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये सब वहीं होता है ना। कोई किसी के घर में घुस करके प्रेम नहीं करता है, निकाल के नहीं ले आता है। मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, मिलना जुलना है, ऑफिस में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, मार्केट में है, वर्कशॉप में है, वहाँ आपस में संबंध बनता है। और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो धार्मिक नहीं होते हैं, वो दुनियादार होते हैं। उनकी अपनी एक भावना होती है और वो धर्म से ऊपर उठ करके ये सारी चीज़ें कर गुजरते हैं। उसको किसी कानून में बांधा नहीं जा सकता है। मैंने कहा ना कि जहेज़ पर कानून बनने के बावजूद जहेज़ की भेंट भारतीय लड़कियां चढ़ रही हैं, चाहे वो किसी धर्म की हों। इसी तरीके से रिश्वत पर बहुत कड़ा कानून है, लेकिन रिश्वत लिया जा रहा है। बगैर रिश्वत का देश में कोई काम नहीं होता है। कानून बनाने से नहीं है, जब तक कि अंदर आत्मा आदमी का नहीं बदलेगा, आदमी की नीयत सही नहीं होगी, तब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और मैंने बताया कि इस्लाम में शादी से पहले किसी गैर लड़की को या गैर लड़के को अपने प्रेम में या उसके जाल में फांसना ये जायज़ नहीं है। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम वो नहीं है जो मुसलमान करता है। इस्लाम की एक अलग थ्योरी है, वो तो निकाह के बाद ही एक गैर औरत को या गैर लड़की को देखने की या मिलने की या बातचीत करने की इजाज़त देता है। हमारे यहाँ पर्दे पर बहुत सख्त कानून है। तो आपने सुना, दो टूक मौलाना साहब का कहना था कि इसको बीजेपी केवल एजेंडे के रूप में इस्तेमाल कर रही है। लव जिहाद नाम का कोई चीज़ सही में देखा जाए तो नहीं है। रांची से रिकी राज के साथ अमित सिंह, दृष्टि नाउ।